बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपकी तवज्जो बेरोज़गार पीएचडी डॉक्टर हज़रात के एक अहम मसले की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में बेरोज़गार पीएचडी डॉक्टर हज़रात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रही और जो जॉब्स मौजूद हैं, जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अथराइज़ सीटें हैं, वहाँ पर भी पीएचडी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही और वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे या आईपीएफपी पे या टीटीएस पे भी उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से बेरोज़गार पीएचडीज़ का अलमिया वो गंभीर होता जा रहा है। और पिछले 3 साल से 2.5 से 3 साल से पीएचडी डॉक्टर हज़रात की जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा मसला जो पेश आया था वो एचईसी की आईपीएफपी की पॉलिसी की तब्दीली थी। इस पॉलिसी की तब्दीली ने जो फ्रेश पीएचडी थे उनको बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया। इस बारे में मैं 2-3 दफ़ा पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और तफसील से बात कर चुका हूं कि तारिक बनौरी की पीएचडी कुछ पॉलिसी ने फ्रेश पीएचडीज़ को कैसे मुतासिर किया और उनके फ्यूचर को कैसे वो फ्रेश पीएचडीज़ के फ्यूचर से कैसे खेले अपने ज़ाती वजूहात की वजह से और पीएचडी कुछ पॉलिसी की वजह से। इसी तरह से मैंने इस पे भी बात की थी कि जो नई पीएचडी एनरोलमेंट पॉलिसी है वो भी पाकिस्तान में पीएचडीज़ के बहरान को बढ़ाने का बायस बनेगी। इस पे मैंने काफ़ी तफसील से बात की थी, लेकिन आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ इन बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड पीएचडी डॉक्टर्स की मजबूरी को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी एड्स अखबारों में और मीडियाज़ पे लगाती हैं जो जॉब्स मौजूद ही नहीं होती या जिन जॉब्स पे पहले ही कोई लोग लग चुके होते हैं। अब जब ये ऐड लगाया जाता है तो कहा जाता है कि जी आप पहले जो फ़ीस थी कि अगर आप प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 5,000 फ़ीस जमा करानी है या प्रोसेसिंग फ़ीस भेजनी है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको 4,000 या 3,500 होती थी। इसी तरह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता था उसके लिए तकरीबन 3,000 2,500 की फ़ीस। अब ये जुल्म कर दिया गया है या जुल्म ढा दिया गया है इन बेरोज़गार और बेकस और लाचार और मजबूर पीएचडी डॉक्टर हज़रात पे कि अब ये प्रोसेसिंग फ़ीस बढ़ा दी गई है। अभी आज ही मेरी नज़र से एक यूनिवर्सिटी का एक ऐड गुज़रा और उसकी जो फ़ीस थी उसको देखकर ऐसे लगा कि जैसे एक गैंग हो, एक माफ़ी हो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, सरकारी यूनिवर्सिटियों में। जो इन पीएचडी जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए वसाइल नहीं है, उनकी इस मजबूरी को, उनकी बेरोज़गारी की जो मजबूरी है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या किया गया कि फ़ीस बढ़ा दी गई कि ये मजबूर हैं, इन्होंने अप्लाई तो करना है इसलिए ये फ़ीस तो देंगे। अब प्रोफेसर की जॉब के लिए 10,000 फ़ीस मेरे नज़र से गुज़री जो मैंने ऐड पढ़ा। जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसकी जॉब के लिए 8,000 फ़ीस और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी जॉब के लिए 5,000 फ़ीस। मेरी नज़र में ये एक जुल्म है। जुल्म इस लिहाज से है कि मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है, जब तक मैं पाकिस्तान में रहा मैंने देखा कि जो एप्लीकेशंस आती हैं उन एप्लीकेशंस में से 99% एप्लीकेंट्स को तो जवाब ही नहीं दिया जाता। उनको ये भी नहीं बताया जाता, ये भी गवारा नहीं किया जाता, ये इसको क्या कहते हैं, इतनी अखलाकियात नहीं है कि उन्हें बता दिया जाए कि हाँ जी आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है और आपसे जो हम पैसे चाहते थे उसका चेक या उसका ड्राफ्ट हमें मिल गया। इतनी भी नहीं की जाता, तरद्दुद किया जाता है, एक ईमेल भी नहीं किया जाता। तो चाहे जाए कि उनका कोई इंटरव्यू हो या उनको जॉब के लिए बुलाया जाए या उनका कोई टेस्ट हो या उनकी एवेल्यूएशन हो, वो तो दूर की बात है। वहाँ पे तो अक्सर जो होता है वो यही होता है कि कोई ऐसा शख्स
लगा होता है या लगा दिया जाता है, जिसका कोई चाचा, जिसका कोई मामा, या जो वही जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसका एक गैंग हो, उस गैंग के अंदर कोई उसके जानने वाले लोग हों, तो उस बंदे को रख लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली मेरिट पे आप कहें तो पाकिस्तान में मेरिट तो आप कह लें कि 10% से भी अब कम लोग मेरिट पे जाते हैं। ज़्यादातर अपने लिंक्स के ज़रिए से, सिफारिश के ज़रिए से, एक गैंग या जो रेक्स बने होते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, उनके ज़रिए से आ जाते हैं। बहरहाल वो एक अलग मौजू है कि ये कैसे। बहरहाल मैं अभी ये बात कर रहा था कि ये एक जुल्म है कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनसे आप 10-10 हज़ार फ़ीस ले रहे हैं एक एप्लीकेशन की। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो तहज़ीब याफ्ता ममालिक हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ समझती हैं किसी कानून के तहत चल रही होती हैं, वहाँ पे सिर्फ आपसे या जिस डिपार्टमेंट के लिए एडवर्टाइज़ किया जाता है उससे मुताल्लिक़ सिर्फ सीवीज़ मंगाई जाती हैं लोगों से। उन्हें कहा जाता है कि जी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें या आप ईमेल के ज़रिए से अपनी सीवी सेंड कर दें। अक्सर हालात में या अक्सर मौक़े पर ये यूनिवर्सिटीज़ रिप्लाई करती हैं, ये बताती हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है और इन द केस लेट्स सपोज आपको 2 माह तक हम रिप्लाई नहीं करते या आपसे कांटेक्ट नहीं करते, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी एप्लीकेशन हमने कंसीडर नहीं की या वो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उस पर पूरा नहीं उतरी। ये नहीं होता कि उनको एप्लीकेशन गई और वो रिप्लाई ना करें, लेकिन पाकिस्तान में ये अलमी है कि 10-10 हज़ार फ़ीस भी ले ली जाती है लोगों से और उनको ये भी नहीं बताया जाता कि आपकी एप्लीकेशन हमें पहुंच गई है। और पहुंचने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है, मैंने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पैसा ज़ाया किया, एप्लीकेशन भेजता रहा, साथ साथ ड्राफ्ट भी जाते थे और कहीं से रिप्लाई नहीं आता था, कोई बताता भी नहीं था कि। बहरहाल ये तो अपने एक ज़ाती हमारे। अब सूरत हाल चलें, उस वक्त थोड़ी सी फ़ीस कम होती थी, हम कहते थे चले 2,500 है, 2,000। अब तो 5,000, 8,000, 10,000 कहाँ से एक बेरोज़गार बंदा लाएगा। तो ये एक अहम मामला है। इस मामले को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, वज़ीर एजुकेशन शफ़क़त महमूद, सूबाई वज़ीर एजुकेशन मुराद रास और HEC और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के रेक्टर्स या VCs वो इस मामले को देखें कि वो क्यों इन मजबूर, बेकस और लाचार PhDs को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्यों इन पे ये जुल्म कर रहे हैं कि जब उनके पास पहले जॉब ही नहीं है, वो जॉब की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी कि ईमेल्स पे, कभी ट्विटर पे ट्रेंड्स चला रहे हैं, कभी एक वफाकी वज़ीर को ईमेलें लिख रहे हैं, उसके ट्विटर पे डाल रहे हैं, अपनी रिक्वेस्टें जा रहे हैं, और ये वफाकी वज़ीर उनके मामलात को उठा ही नहीं रहे, उनके मामले को कंसीडर ही नहीं कर रहे। मैंने अभी तक सिर्फ देखा कि एक कोई कौमी असम्बली का कोई मेंबर था, मुझे ज़हन से नाम निकल गया, उसका लेटर मेरे सामने आया है कि उसने ये सवाल पूछा है कि प्लानिंग कमीशन से कि कितने PhDs हैं और उनके लिए क्या किया जा रहा है। ये एक मेरी नज़र से, और मेरे ख़्याल में वो MNA भी हुकूमती पार्टी का नहीं है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ से कोई है, मेरे ज़हन से नाम इस वक्त निकल गया, लेकिन वो लेटर मेरे पास उसकी कापी पड़ी हुई है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है कि अभी गवर्नमेंट को इस मामले को देखना है, अरबाब इख्तियार को देखना है कि ये मुल्क के हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनके साथ एक जुल्म तो ये होता है कि जब ये किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो वो लोग कहते हैं जी यू आर ओवर क्वालिफाइड, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, या वी कैन नॉट अफोर्ड योर सैलरीज़, हाई सैलरी आपको नहीं दे सकते। तो वहाँ पे वो इस तरह इनएलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ पे उनको नहीं रखा जाता है। जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, और अगर कोई जॉब होती है तो अपने किसी चाचे मामे के बेटे को दे दी जाती है, और अगर कहीं पे कोई वैकेंसी होती भी है तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो ले रही हैं विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पे, विज़िटिंग के पे ले रही हैं, चंद हज़ार एक लेक्चर के दे देते हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब यहाँ पे खुदारा इन लोगों पे जुल्म ना करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम था, अच्छे टाइम पे हम करके और निकल आए, और जो ब्रेन ड्रेनेज हो रही है वो हो रही है। पाकिस्तान में तो PhDs की मुझे लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है, कि लोग यही समझ रहे हैं कि बस काफ़ी हो गए। और मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि अगर PhDs के मसाइल को, उनको जवाब आप नहीं दे सकते
तो फिर आप या तो पीएचडी पे, पाकिस्तानी लोगों के पीएचडी करने पे पाबंदी लगा दें, या फिर पीएचडी करने को इतना डिफ़िकल्ट बना दें कि चंद लोग ही कर सकें जिनको आप जॉब्स दे सकें। लेकिन खुदारा उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट ना करें कि उनकी बेरोज़गारी का मजाक ना उड़ाएं कि एक एप्लीकेशन की 10-10 हज़ार फ़ीस हो। ये फ़ीस ख़त्म की जाए, तमाम HEC और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बाउंड करे कि उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम हो और नो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस हो, उसकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस ना हो। इस तरह से अगर जिस बंदे को आप समझते हैं, चाहे वो मेरिट पे आप ले रहे हैं, चाहे वो किसी की सिफारिशी को आपने लेना है, जिस तरह भी लेना है, अगर वो आपके उस क्राइटेरिया पे उतर रहा है, चाहे सिफारिश वाले क्राइटेरिया पे उतर रहा है, चाहे वो मेरिट वाले क्राइटेरिया पे उतर रहा है, तो उसे आप ईमेल करके बता दें कि जी आपको हम इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं, आपसे हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पे जुल्म करना, इनको लूटना, इनको एक्सप्लॉइट करना बंद कर दें। तो मेरा यही मैसेज है। और ख़ास तौर पे जो पीएचडी हज़रात हैं, उनसे भी मेरी यही एक मशवरा होगा कि आप दुनिया में मौक़े देखें, अपने आप को ज़ाया मत करें, फ्रस्ट्रेट ना हों और आस्ता आस्ता देखते जाएं। और जो नए लोग पीएचडीज़ करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी बहुत देखभाल के अपने जो फील्ड है उसकी सिलेक्शन बहुत देख के करें कि किस फील्ड में जाना है। लेट्स सपोज अगर पीएचडी करके पाकिस्तान में ही जॉब करनी है तो कौन सा फील्ड बेहतर होगा, और अगर पीएचडी करके दुनिया में कहीं और किस्मत आजमाई करनी है तो किस रीजन में करनी है, किन कंट्रीज़ में करनी है, तो उसके हवाले से आप फिर अपने पीएचडीज़ के फील्ड को सिलेक्ट करें और उन एरियाज़ में पीएचडीज़ करें। और अन्य वहाँ पीएचडी ना करने की जैसे कि कोई फील्ड मिला और उसमें आपने क्योंकि पीएचडी में आपको ज़िंदगी के 5 से 7 साल, किसी के 4 साल, किसी के 3 साल, 4 साल भी 5 साल भी लग जाएंगे। एक कीमती वक्त आप लगाते हैं। और कुछ लोग तो अब इसे कहते हैं कि हम ज़ाया करते हैं, लेकिन मैं इतना आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा। ज़ाया नहीं होता, इल्म की अपनी एक कीमत है, उसकी अपनी एक वर्थ है। आप ज़रूर करें, लेकिन अक्लमंदी के साथ करें। आप देखेंगे आपके लिए पीएचडी बेहतर है तो करें, किस फील्ड में बेहतर है उसमें करें। अन्य वहाँ नहीं करने कि बस पीएचडी का एक हो कि पीएचडी कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। आपने देखना है कि जो इमर्जिंग फील्ड हैं उनमें देखें, जो नए एरियाज़ हैं जिनमें भी दुनिया में रिसर्च हो रही है, जिस तरफ जा रहे हैं उनको आप देखिए, उनमें पीएचडी कीजिए। और आखिर में फिर अरबाब इख्तियार को मैं यही कहूँगा कि इन मजबूर लोगों पे और हाईली क्वालिफाइड लोगों पे जो जुल्म करना, इनके साथ ज़्यादती करना बंद किया जाए। HEC को अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा। गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन को इन पीएचडीज़ के लिए जॉब क्रिएट करनी होंगी। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये समझा जाता है कि जो पीएचडी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में लगेगा, नहीं। आप हर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हर जगह पे पीएचडीज़ के लिए जॉब्स क्रिएट करें। आप जो रिटायर्ड लोगों को हर जगह पे लगा देते हैं और जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी नहीं होते उनको लगा देते हैं, इस तरह ना करें। जो क्वालिफाइड लोग हैं और जो पीएचडीज़ हैं अपने अपने एरिया में, जिस स्पेसिफिक एरिया, उनके लिए वहाँ जॉब क्रिएट करें और वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दें। इसी मैसेज के साथ आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।